हम इंग्लिश की जो नई बैच शुरू कर रहे थे, आज उसके हवाले से उसका इंट्रो है न्यू बैच का। इसका नाम है इंग्लिश स्पेशल बैच विथ सर जैगम। ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी? जो मैट्रिक पास हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, जो ग्रेजुएट हैं, या जो टीचर्स हैं जो इंग्लिश टीच कर रहे हैं, अगर उनको भी उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ उनको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंग्लिश हम 3 पोर्शंस में करेंगे। पहला पोर्शन होगा ग्रामर का। ग्रामर को हम रूल वाइज नहीं करेंगे, हम ग्रामर की कंसेप्ट समझेंगे, जैसे कि आपने मेरे डेमो लेक्चर्स में देखा है कि हम ग्रामर को कंसेप्ट वाइज समझते हैं, रूल से नहीं समझेंगे। सेकंड पोर्शन है जिसमें वोकेब आ जाती है। वोकेब में क्या चीज़ें आती हैं? साइनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम सेकंड पोर्शन में करेंगे, जो वोकेब का पोर्शन होगा। थर्ड जो पोर्शन होगा उसमें हम प्रीसी करेंगे, कंप्रीहेंशन करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। जो थर्ड पोर्शन है ये काम का है सीएसएस या सीसी या पीएमएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश जो कई टीचर्स होते हैं ना, वो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इंग्लिश जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, एज अ सब्जेक्ट नहीं होता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश को हम एज अ लैंग्वेज देखते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से क्या मुराद है? इंग्लिश लैंग्वेज से मुराद है कि इंग्लिश लैंग्वेज के दो अप्रोचेज हैं। लैंग्वेज सीखने के दो अप्रोचेज हैं। एक है सब्जेक्टिव, दूसरी है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच से क्या मतलब है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्या मतलब है? सब्जेक्टिव अप्रोच की मीनिंग है कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो एग्जाम में और मैं उसको पढ़ के अपना यानी मतलब निकालूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकालूं, इसे कहते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड जो अप्रोच होती है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जो फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती है। जो कि क्या होती है? फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती है। हम फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो उसका हम आंसर सिलेक्ट करते हैं या हम सेंटेंस राइट करते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, हम एग्जाम में कोई सेंटेंस पढ़ें और उससे हम समझें कि एग्जामिनर का इस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना जो सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चलती, उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच से हम काम नहीं लेते। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नेक्स्ट के इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल साउंड्स जो है वो 44 हैं अकॉर्डिंग टू आईपीए चार्ट। आईपीए चार्ट के अकॉर्डिंग 44 इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स हैं, जिसमें से 20 वॉवल्स हैं और 24 कंसोनेंट्स हैं। साउंड्स कितनी है? टोटल 44 है। और 44 साउंड में से जो रिटर्न फॉर्म है वो कितनी है? वो सिर्फ 26 है। 26 सिर्फ रिटर्न फॉर्म में। रिटर्न फॉर्म में 26 हैं और 26 जो रिटर्न फॉर्म है उनमें से 5 जो है वो वॉवल्स हैं और 21 जो है वो क्या है? कंसोनेंट है। 21 कंसोनेंट है। लेटर लेटर मिल के क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। लेटर प्लस लेटर बन के यानी सफिक्स होके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। अगर मीनिंगफुल हो, इफ मीनिंगफुल, अगर वो वर्ड मीनिंगफुल हुआ तो ठीक है। अब मैं कहूँगी एक्स वाई, ये मैंने दो लेटर जोड़ दिया आपस में, लेकिन इनकी कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये क्या? वर्ड नहीं बना। वर्ड तब बनेगा जब उसकी कोई मीनिंग होगी। ठीक है। जैसे बी प्लस ओ प्लस वाई, 3 लेटर मैंने जोड़ दिया, अब ये क्या हुआ? वाई बन गया और उसकी मीनिंग है, तो ये क्या हुआ? वर्ड बन गया। अगर नो मीनिंग, नॉट वर्ड। अगर जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी वो वर्ड भी नहीं होगा। और वर्ड प्लस वर्ड बन के क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। वर्ड प्लस वर्ड बन के फ्रेज बनाते हैं। हम कंप्लीट सीक्वेंस देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज में क्या होती है? साउंड्स होती हैं। लैंग्वेज में क्या होती है? साउंड होती है। और साउंड से क्या बने? लेटर्स बने। साउंड से लेटर बने और लेटर से जो है वो वर्ड्स बने। लेटर से वर्ड्स बने और वर्ड से जो है वो फ्रेज बनाए। फ्रेज से जो है ना वो क्लोज बनाए। फ्रेज से क्लोज बनाए और क्लोज से जो है वो सेंटेंस बनाए और सेंटेंस से जो आखिर में पैराग्राफ बनाए। ठीक है। ये जो सीक्वेंस होती है किसी इंग्लिश लैंग्वेज की सीक्वेंस ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज से साउंड बना, साउंड से लेटर्स बने, लेटर से वर्ड्स बने, वर्ड से फ्रेजेस बने, फ्रेजेस से क्लॉज बना, क्लॉज से सेंटेंस बने, सेंटेंस से पैराग्राफ बने। ठीक है। हमारा जो कोर्स चलेगा उसको हम स्टेप वाइज में डिवाइड करता हूँ कि बेसिक टू एडवांस चलेगा। हमारा जो कोर्स होगा वो बेसिक टू एडवांस होगा। जो जिनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए भी
जो है ना वो हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। जो टीचर्स इंग्लिश टीच करते हैं ना उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हम इंग्लिश एडवांस लेवल पढ़ेंगे। सिलेबस जो होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल सिलेबस, एक होता है एक्सपेक्टेड सिलेबस। टीचर्स क्या करते हैं ना, मोस्टली टीचर्स सिर्फ ट्रेडिशनल सिलेबस पढ़ाते हैं। ट्रेडिशनल सिलेबस का मतलब होता है कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पास्ट पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस वो उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी सिलेबस जो है ना वो ही सिलेबस कवर कराते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड सिलेबस को भी हम पढ़ेंगे, हम एक्सपेक्टेड सिलेबस भी कवर करेंगे। एक्सपेक्टेड सिलेबस का क्या मतलब है कि जो एग्जामिनर ने पूछे नहीं है वो अलग क्वेश्चंस, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो एग्जामिनर पूछ सकता है आगे चल के किसी भी ईयर में, नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर या किसी भी टेस्ट में। वो कौन सी यानी कि इंस्टीट्यूट कौन सा है, कौन सा इंस्टीट्यूट टेस्ट ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हम उसको एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है उसको भी हम पढ़ेंगे कि अगर एग्जामिनर्स वहां से भी अगर क्वेश्चन दे तो वो भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। स्टेप नंबर 2 है कि स्टडी मटेरियल कैसे होगा। मैं आपको स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ाऊंगा कि हम जब भी टॉपिक खत्म करेंगे, हम जब भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा, उस टॉपिक की मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। और सेकंड जो मेरी बुक जो पब्लिश होगी इस मंथ होगी या नेक्स्ट मंथ, जो मेरी बुक जो इंग्लिश की पब्लिश होगी वो भी आपके पास होगी। स्टेप नंबर 3 कि हम जो पास्ट पेपर्स हैं, हम पास्ट पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के हम पास्ट पेपर्स जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। हम सारी सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। और हमारे टोटल जो मॉक टेस्ट होंगे वो इंग्लिश ग्रामर के वो 40 होंगे। ये अलग होंगे, पास्ट पेपर हम सॉल्व अलग से करेंगे और 40 जो मॉक टेस्ट होंगे वो अलग से होंगे। यानी नाउन के 2 हो गए, प्रोनाउन के 2 हो गए, वर्ब के 2 हो गए, ये ऐसे मॉक टेस्ट होंगे जिसमें 50 हम क्वेश्चंस रखेंगे या हम 100 क्वेश्चंस रखेंगे। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है और क्यों करेक्ट है, यानी कि वो भी मैं वीडियो रिकॉर्डेड जो है ना उसकी डिस्कशन करूंगा। स्टेप नंबर 4 के कौन कौन से एग्जाम्स के लिए जो मेरा इंग्लिश का बैच है, ये इंग्लिश स्पेशल बैच किस किस कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए जो वैलिड है या उसमें हेल्पफुल होगी। एफपीएससी में होगी, पीपीएससी में होगी, एसपीएससी में होगी, बीपीएससी में होगी, केपीपीएससी में होगी, एनटीएस में होगी, आर्मी में होगी, बैंक्स में होगी, एसटीएस में होगी, पीएमएस में होगी, सीसीई में होगी। ठीक है, जो सारे ही सारे एग्जाम्स में जो है ना वो इंशाल्लाह ये मेरी जो बैच है इंग्लिश स्पेशल बैच इसमें हेल्पफुल होगी, सीसीई में होगी। ठीक है। स्टेप नंबर 5 है कि 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ का कोर्स है लेकिन हम इतना टाइम नहीं है कि हम 6 मंथ में इसको कवर करें। मैं क्या करूंगा कि मैं डेली आपको 3 लेक्चर्स जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा। आपको रोजाना 3 लेक्चर्स जो है ना वो मैं सेंड कर दूंगा। तो ऐसे कितने में हो जाएगा, हमारा 2 मंथ में जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 मंथ में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 लेक्चर्स डेली, 3 लेक्चर्स रोजाना के। जिसमें 6 मंथ के कोर्स में क्या है 120 लेक्चर्स हैं। 120 जो टोटल लेक्चर्स होंगे इंग्लिश ग्रामर के वो मैं मंडे टू फ्राइडे यानी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं व्हाट्सएप में वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि मैं आपको वीडियो कैसे प्रोवाइड करूंगा। ये लेक्चर जो होंगे वो मंडे टू फ्राइडे जो होंगे वो इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स होंगे और 50 टेस्ट सॉल्यूशन होंगे जो कि मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। टेस्ट सॉल्यूशन जो होगा वो भी मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो कितने होंगे टोटल, वो 50 होंगे जो कि सैटरडे एंड संडे पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी होंगी। एक्स्ट्रा क्लासेस से क्या मतलब है कि उसमें प्रैक्टिस सेशन हम रखेंगे, उसमें पास्ट पेपर डिस्कशन हम रखेंगे और जो डाउट सेशन है वो भी उन एक्स्ट्रा क्लासेस में रखेंगे। स्टेप नंबर 7 है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कैसे किए जाएंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स 2 टाइप से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 सोर्सेज से। एक तो व्हाट्सएप पेड ग्रुप होगा, जो हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप होगा, जो भी यानी ये बाय करेगा कोर्स उसको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पे उसको लेक्चर सेंड किए जाएंगे। और कुछ लेक्चर जो वहां व्हाट्सएप पे हम सेंड नहीं कर सकते हैं मेमोरी की वजह से या स्पेस की वजह से, तो हम उनको गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे और वहां से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी 2 सोर्सेज से, एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप, दूसरा गूगल ड्राइव से। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप जो है वो है फीस, कि इस कोर्स की फीस क्या है। टोटल फीस जैसे कि पहले डिस्कस है कि इस कोर्स की टोटल फीस वो 3000 है। तो टोटल फीस जो है वो 3000 है और 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हैं। यानी क्या 3 मंथ्स में आप इसको पे कर सकते हैं। हर महीने आप इसको कितने 1000 पे कर सकते हैं।